गुजरात के समुद्र तट से दूर, जहां लहरें अनंत काल से गूंज रही हैं, लहरों के नीचे डूबा हुआ एक रहस्यमय दुनिया छिपी हुई है। द्वारका का प्रसिद्ध शहर है, जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ है। यह प्राचीन शहर मिथकों और इतिहास में डूबा हुआ भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ के मंदिर और मूर्तियां आज भी उनकी महिमा का बखान करते हैं। सदियों से इसकी भव्यता और अचानक गायब होने की कहानियों ने पूरे भारत के लोगों की कल्पना को मोहित किया है। प्राचीन चित्र और पांडुलिपियां इस शहर की कहानियों को जीवित रखते हैं। आज द्वारका की खोज पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को इस खोई हुई सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक करती है। वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस प्राचीन शहर की सच्चाई सामने आ सके। द्वारका की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं के ताने बाने में गहराई से बुनी गई है और प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक महाभारत का एक अभिन्न अंग है। महाभारत में इस शहर का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस शहर का निर्माण दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने कृष्ण के कहने पर किया था। विश्वकर्मा की कला और कौशल का यह अद्वितीय उदाहरण है। यह अद्वितीय सुंदरता और समृद्धि का शहर था, जो कृष्ण के दिव्य शासन का प्रमाण था। यहाँ के महल और बाजार इसकी समृद्धि की गवाही देते हैं, लेकिन द्वारका का वैभव अल्पकालिक था। समय के साथ यह शहर समुद्र की गहराइयों में समा गया, लेकिन इसकी कहानियां आज भी जीवित हैं। लेकिन बीमार क्या? प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र द्वारका के अस्तित्व की आकर्षक झलकियां प्रदान करते हैं। महाभारत में द्वारका को एक समृद्धशाली शहर, व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है। महाकाव्य शहर की समृद्धि का वर्णन करता है, जिसमें इसके विशाल महल, चहल पहल वाले बाजार चौक और सुंदर उद्यान हैं। ये विवरण, हालांकि अक्सर पौराणिक तत्वों से अलंकृत होते हैं, एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। महाभारत से परे अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे कि हरिवंश और भागवत पुराण द्वारका का भी उल्लेख करते हैं। ये ग्रंथ शहर के लेआउट, उसके निवासियों और उसके अंतिम भाग्य के बारे में और विवरण प्रदान करते हैं। विभिन्न प्राचीन स्रोतों में द्वारका के लगातार संदर्भ इसके ऐतिहासिक अस्तित्व को बल देते हैं। 20वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने खोए हुए शहर के प्रमाण खोजने की उम्मीद में गुजरात के तट पर पानी के भीतर अन्वेषण शुरू किया। उनके प्रयासों को आश्चर्यजनक खोजों से मिला। जलमग्न संरचनाएं, प्राचीन कलाकृतियां और पत्थर के लंगर समुद्र तल पर बिखरे हुए पाए गए, जो कभी समृद्ध बंदरगाह शहर की ओर इशारा करते थे। इन कलाकृतियों के कार्बन डेटिंग से उनकी प्राचीनता का पता चला, जो महाभारत में वर्णित काल के हैं। इन जलमग्न खंडहरों की खोज ने पुरातात्विक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी, जो किंवदंतियों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत प्रदान करते हैं। द्वारका आंतरिक रूप से भगवान कृष्ण के जीवन और किंवदंती से जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने मथुरा से पलायन के बाद शहर की स्थापना की थी। उन्होंने अपने यादव वंश के साथ द्वारका पर शासन किया, शांति और समृद्धि का शासन स्थापित किया। कहा जाता है कि यह शहर सोने से बनाया गया था, जिसे कीमती रत्नों से सजाया गया था और शक्तिशाली किलेबंदी द्वारा संरक्षित किया गया था। यह धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक था, जो कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन का प्रमाण था। द्वारका में कृष्ण के कारनामों, उनके ज्ञान और उनकी शिक्षाओं की कहानियों को पीढ़ियों से पारित किया गया है, जो भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देते हैं। सेक्शन 5, द सबमर्ज्ड रूइंस। द्वारका में पानी के नीचे की खुदाई में कलाकृतियों का खजाना मिला है, जिसमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मोती और मानव हड्डियां शामिल हैं। ये निष्कर्ष इस प्राचीन शहर में रहने वाले लोगों की जीवन शैली,
संस्कृति और दैनिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। समुद्री संरचनाओं जैसे दीवारों, स्तंभों और प्रवेश द्वारों की खोज इस विश्वास को और मजबूत करती है कि इस स्थान पर कभी एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र मौजूद था। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक द्वारवती नाम का एक बड़ा पत्थर का शिलालेख था, जो द्वारका का एक प्राचीन नाम है। यह शिलालेख अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ प्राचीन ग्रंथों में वर्णित खातों की पुष्टि करते हुए शहर के ऐतिहासिक अस्तित्व का सम्मोहक प्रमाण प्रदान करता है। सेक्शन 6, A City Lost and Found। द्वारका की कहानी सबसे भव्य सभ्यताओं की भी अल्पकालिक प्रकृति की मार्मिक याद दिलाती है। किंवदंती के अनुसार कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद शहर समुद्र द्वारा निगल लिया गया था, सहस्राब्दियों तक दुनिया के लिए खो गया था। द्वारका के जलमग्न होने का सही कारण बहस का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसका श्रेय सुनामी या समुद्र के बढ़ते स्तर जैसी प्राकृतिक आपदाओं को देते हैं। समय बीतने के बावजूद द्वारका की किंवदंती लोगों की सामूहिक स्मृति में गूंजती रही। 20वीं शताब्दी में इसकी पुनर्खोज ने एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, पौराणिक कथाओं और इतिहास के बीच की खाई को पाटते हुए, और इस प्राचीन शहर के प्रति आकर्षण को फिर से जगाया। सेक्शन 7, लेजेंड्स ऑफ द डीप। जलमग्न शहर। द्वारका के आसपास कई किंवदंतियां हैं। स्थानीय लोक कथाओं में मछुआरों द्वारा कभी-कभी लहरों के नीचे शहर के खंडहरों की झलक देखने की बात कही जाती है, खासकर पानी की असाधारण रूप से साफ स्थिति के दौरान। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां द्वारका के आकर्षण में रहस्य और साजिश का पुट जोड़ती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शहर के अवशेषों को दैवीय शक्तियों द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें पूरी तरह से खुदाई या परेशान होने से बचाया जा सकता है। ये किंवदंतियां पुरातात्विक खोजों के साथ गूंथी हुई द्वारका को अंतहीन आकर्षण और अटकलों का विषय बनाती हैं। Section 8, Dwarka's enduring legacy। Dwarka, a city steeped in history and mythology, continues to captivate the imagination of historians and devotees alike। द्वारका की खोज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने में अत्यधिक महत्व रखती है। यहाँ की खुदाई से प्राप्त अवशेष और कलाकृतियां हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता की गहराई और उसकी जटिलता का बोध कराती हैं। यह अक्सर केवल पौराणिक कथाओं के रूप में खारिज किए जाने वाले प्राचीन भारतीय ग्रंथों की ऐतिहासिक सटीकता का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत प्रदान करता है। इन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं और स्थानों की पुष्टि करने वाले प्रमाण हमें हमारे अतीत की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। शहर की पुनर्खोज अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करती है, जो हमें हमारे पूर्वजों और उनकी विरासत से जोड़ती है। यह सेतु न केवल भौतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। आज द्वारका एक पूजनीय तीर्थ स्थल है, जो पूरे भारत और उसके बाहर से भक्तों को आकर्षित करता है। यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करने के लिए इस पवित्र भूमि पर आते हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर शहर के स्थायी धार्मिक महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तुकला और इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। शहर की विरासत, कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति को प्रेरित करती रहती है, जो लोगों के दिलो दिमाग में द्वारका की किंवदंती को जीवित रखती है। यहाँ के सांस्कृतिक उत्सव और कला प्रदर्शनियां इस जीवंत विरासत को और भी समृद्ध बनाते हैं। सेक्शन 9, Unraveling the Mysteries। जलमग्न शहर द्वारका एक रहस्य बना हुआ है, जो सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है, जिसके कई रहस्य अभी भी लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। यह शहर, जो कभी एक महान सभ्यता का केंद्र था, अब समुद्र की गहराइयों में खो गया है।
इस प्राचीन शहर के रहस्यों को उजागर करने और इसके इतिहास, संस्कृति और महत्व की गहरी समझ हासिल करने के लिए आगे पुरातात्विक अन्वेषण और अनुसंधान महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हमें और भी अधिक सटीक जानकारी प्राप्त होगी। हम भारत के अतीत के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर प्रकाश डालते हुए द्वारका के और अधिक रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह खोज न केवल हमारे इतिहास को समृद्ध करेगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करेगी। द्वारका के और अधिक रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह खोज न केवल हमारे इतिहास को समृद्ध करेगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करेगी। द्वारका की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने की खोज मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और अतीत के प्रति हमारे आकर्षण का प्रमाण है। यह खोज हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने अतीत से कितना कुछ सीख सकते हैं। जैसे जैसे हम इतिहास की गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे हम मानव सभ्यता के समृद्ध ताने बाने और मिथक, किंवदंती और वास्तविकता की अंतर संबंधता के लिए अधिक से अधिक सराहना करते हैं। यह यात्रा हमें यह भी दिखाती है कि इतिहास और विज्ञान कैसे मिलकर हमारे अतीत को उजागर कर सकते हैं। वैसे वैसे हम मानव सभ्यता के समृद्ध ताने बाने और मिथक, किंवदंती और वास्तविकता की अंतर संबंधता के लिए अधिक से अधिक सराहना करते हैं। यह यात्रा हमें यह भी दिखाती है कि इतिहास और विज्ञान कैसे मिलकर हमारे अतीत को उजागर कर सकते हैं।